साथियों, मध्य प्रदेश के लोग अब शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव के बीच में एक फर्क बताने लगे हैं। और लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करिए। सुनने मिला है कि जो लोग हैं ये जमीन के मुआवजे को लेकर परेशान थे, जिस संबंध में ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलना चाहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने कार में बैठे बैठे इनको सुनना तो छोड़िए, इनसे बात करना तक पसंद नहीं किया। और इनके जो गार्ड थे, जो पुलिस थी, उन्होंने इन्हें बाहर खदेड़ दिया। लेकिन अगर यहीं पर शिवराज सिंह चौहान अगर होते तो वो कार के बाहर आते, उनकी समस्या को सुनते। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मध्य प्रदेश की जनता कह रही है। जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है वो कह रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि 18 जनवरी को सिवनी में डॉक्टर मोहन यादव जी आए थे। भू स्वामित्व वाला ऐसा कोई फंडा था उनका, शायद उन्होंने उसका उद्घाटन किया। लेकिन सिवनी बालाघाट की जनता जो सुनना चाहती थी, बिना बोले ही वो चले गए। और जो बात बोले भी तो शायद जनता का जो रिस्पॉन्स था उन्हें वो समझ में नहीं आया। सीएम मोहन यादव बार बार कहते रहे कि ताली बजाओ वगैरह वगैरह, लेकिन जनता तो 3100 रुपए धान खरीदी वाली बात सुनना चाहती थी। तो आखिर ताली कैसे बजाती। हालांकि एक बार गलती से धान के बोनस की बात डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहे थे, लेकिन इससे पहले कि मुद्दे की बात होती, तुरंत वो ट्रिक चेंज करके छोटे किसान, बड़े किसान, ड्रोन सर्वे और पता नहीं क्या क्या कहने लगे। आप इस वीडियो को देखिए। अब तो और आगे बढ़ रहा है। अभी धान के अंदर बोनस की बात आई थी। जब हमारी सरकार बनी, हमने कहा था कि हम धान पे बोनस देंगे, लेकिन बोनस देने में एक थोड़ी झंझट आ रही कि बोनस का फार्मूला क्या बना है। जो उपार्जन होती थी अपने अपने वेयर हाउस पे, उस वेयर हाउस में तो बड़े बड़े लोग पहुंचाते हैं। जिनकी छोटी छोटी जमीन, वो बाजार में गल्ला बेच देते हैं, धान बेच देते हैं, वो छूट जाते हैं। सही है ना। इसीलिए हमने कहा कि ड्रोन सर्वे से जिसने जितना धान लगाया सबके खाते में पैसे पहुंचा देंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं है, सबका प्रबंधन हम कर रहे हैं। सरकार के आधार पर एक एक घोषणा, एक एक संकल्प पत्र जो हमने कहा उसको लागू करेंगे। एक बात तो है, बिना तैयारी के भाषण देने से आमतौर पर जो ऐसी गलतियां हैं वो होती हैं। मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं महोदय जी, फिलहाल में कोई योजना आप बिल्कुल भी न निकालें। जो पहले बनी हुई योजना है पहले उन पर आप ध्यान दीजिए, ताकि मोदी जी की जो गारंटी है उसकी एक्सपायरी से पहले पूरी हो जाए। अब आप ही बताइए साथियों, कोई भी वादा अगर आप किसी से करते हैं और पूरा नहीं करते तो सामने वाला आपके दूसरे वादे पर विश्वास आखिर कैसे करेगा। आज मोहन यादव जी ने रोजगार की बात कहे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। अरे देना बाद में, लेकिन आप जो रोजगार उनके पास में है आप उसे छीनिए तो मत। आज गांव के युवा जो गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी पालन करते हैं, उन्हें सरकार ने महंगाई बढ़ाकर धंधे से दूर कर दिया। आज आप बाजार में खली, चूनी, मक्का, मैदा का रेट देख लो, भाई साहब आप गाय पालना भूल जाएंगे। और जो सरकार दूध खरीदी में 6 महीने तक पेमेंट नहीं करती है, अब वो कह रही है कि हम आपको जो है दूध में बोनस देंगे, रोजगार देंगे। ऐसे में आप कैसे रोजगार देंगे। जिनके पास में रोजगार है पहले आप उनकी अवस्था तो करिए। आज हमारे यहाँ का जो मध्य प्रदेश का युवा है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी पर ध्यान दे रही है। जिन चीजों पे काम करना चाहिए उन पर काम नहीं हो रहा है। साथियों, मैं एकदम निचले स्तर की बात कर रहा हूं। ये जो बात है आपको कोई नहीं बताएगा, किसी मीडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और एक बात, सिवनी के भाषण में मोहन यादव जी ने कहा कि मैं इतनी जगह पर गया लेकिन सिवनी के जैसे इतने प्यारे लोग मैंने कहीं पर नहीं देखा। अब बताइए, ये लच्छेदार बात नहीं है तो और क्या है। और सीएम साहब कहते हैं कि हमको लच्छेदार बात करनी नहीं आती। आप इस वीडियो को देखिए। हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे को लच्छेदार बात करना नहीं आती है, केवल काम करना आता है। मैं इतने कार्यक्रम में गया, इतने स्थान पे गया हूं, लेकिन जो सिवनी के लोगों का आनंद है,
सच मानो, आप भगवान करे आपको नजर नहीं लगे, इतने प्रेम से बैठे, इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम से आनंद से लगातार आप बैठे हैं। देखो भैया, वो चाहे नेता हो या अभिनेता हो, कहीं पर भी जाने के बाद में यही कहता है कि आपके जैसे लोग मैंने कहीं पर नहीं देखा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपने वाकई में सिवनी बालाघाट जिले के लोगों के जैसे लोग, आपने अच्छे लोग कहीं पर नहीं देखे होंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी घोषणा पूरी ना करने के बावजूद भी आपको ही मौका दिया है और आज भुगत भी रही है। बावजूद इसके कुछ लोग आपके कार्यक्रम में जाकर दाल भात खाकर ताली बजा रहे हैं। अब बताओ, ऐसे लोग कहीं पर मिलते हैं क्या? कहीं देखने मिलते हैं क्या? इसलिए आपको तो ये बात कहनी पड़ेगी कि मैंने आप जैसे लोग कहीं पर नहीं देखा। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश की जनता ने जो है विधानसभा में एक तरफा जीत देने के बाद में लोकसभा में 29 में की 29 सीटें दे दी। आज तक वादे पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री बालाघाट में भी आए, मुख्यमंत्री सिवनी में भी आए, इनके बड़े बड़े नेता आए, उसके बाद भी वहां पर जनता की कोई कमी नहीं है। वहां पर जाएंगे, शानदार दाल भात खाएंगे, ताली बजाएंगे। और मैं कभी कभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, देखिए शिवराज सिंह चौहान जी का जो भाषण था उसका तो खैर कोई जवाब नहीं है। उनको बातें बनाना अच्छे तरीके से आता है और एक ट्रैक पे चलते हैं। वो जिस टॉपिक की बात करते हैं वो उसको मतलब अच्छे से पूरा करते हैं। लेकिन जो हमारे माननीय मोहन यादव जी हैं, ये बात करते करते पता नहीं कौन सी पटरी में जाकर चढ़ जाते हैं। इन्होंने जो है, मैं इनके भाषण बहुत बार सुनता आया हूं। अगर इन्होंने बात किया है काहे की धान के बोनस की, वो धान के बोनस से पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं ये लोग। ओलावृष्टि, ये धान खरीदी। भाई साहब, आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जनता जो सुनना चाहती है उस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज बालाघाट की जनता को लग रहा था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सिवनी पर आएंगे, वहां पर इतने सारे भाजपा के हमारे विधायक बैठे हुए थे, आपको और कांग्रेस के जो विधायक बैठे थे, चलिए मानता हूं मैं, इस बात को मानता हूं मैं कि चलो ठीक है, भाजपा के जो विधायक हैं वो पार्टी से बंधे हुए हैं, उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। लेकिन वहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे। आपको तो इस बात को बोलना चाहिए था, आपने भी इस बात को नहीं बोला। जनता को, जनता के बीच से एक आवाज उठानी चाहिए थी कि भाई ये सब नहीं चलेगा, पहले हमारे 3100 रुपये दीजिए। लेकिन ये बात भी आपने वहां पर नहीं किया। अब ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी को कि इसका कोई भी विवाद है ही नहीं है, लोग परेशान है ही नहीं है, लोग 31 रुपये लेना चाहते ही नहीं है। आपको इसके लिए बात करनी पड़ेगी, विरोध करना पड़ेगा। आज हमारे यहां पर इतने सारे बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसके बाद भी कोई असर दिख नहीं रहा है। और एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, कभी कभी तो बीजेपी के चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर मंडल के अध्यक्ष क्यों ना हो, उनके भाषण को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कथा सुन रहे हो, आरती कर रहे हो। कभी भी किसी भी भगवान का सहारा लेकर ये आपको जय बुलवा सकते हैं। और वैसे भी बीजेपी के ऊपर भगवान श्री राम की जो कृपा है वो बहुत ज्यादा है। आप सुनिए, इनके एक मंडल अध्यक्ष हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चुनावी नुक्कड़ सभा नहीं हो रही है, बल्कि भागवत चल रही हो। लगा आपको थोड़ी देर के लिए कि अभी अभी जो है आरती हुई है और भाई साहब जो है जयकार लगवाना चाहते हैं। यही हाल सबका है भाजपा में। अब ये भी सुनिए कि 3100 रुपए धान के रेट को लेकर इन लोगों ने किसानों से किस तरह का झूठ बोला था। आप लोगों को मालूम है कि नहीं, धान के रेट 3100 हो गए और काका जी गेहूं के रेट 2700 रुपए। अब जाओ काका जी इनके घर में और आप 917 रुपए का जो बोनस है आप इनसे मांगिए। हंसिए मत आप लोगों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक और बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है साथियों, आज सरकार अमीरों और गरीबों की बात कर रही है, हर मन से कहती है, लेकिन कभी भी मध्यम वर्गीय परिवार की बात नहीं करती है। और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और साथ में समस्या भी लिखिएगा, ताकि मैं आपकी बात को सरकार और उनके बड़बोले नेताओं तक पहुंचा सकूं। और आज सिवनी में मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि हम 2.5 लाख पदों की भर्ती करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पहले बचे हुए पद है ना, पहले आप उनको भर लीजिए, उनको पूरा कर लीजिए, फिर कोई नई घोषणा करिएगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ घोषणा किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि अगर मान लीजिए इनके जो हमारे बचे हुए पद हैं उनकी अगर मान लो भर्ती होती है, तो मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं उनको बेशक कोई इसमें शक ही नहीं है, उनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन आप उसकी भर्ती तो करिए। तो चलिए साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ में। मैं आपका भाई देव पवार, आप देख रहे हैं देव की पाठशाला। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।